हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने एपिसोड की लास्ट में देखा, हांग्युल भी सीजन के साथ चले जाता है। फिर हमें संजय और युनबाओ को दिखाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ पर एक जगह सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर होते हैं। युनबाओ उन सबको देख रही होती है कि बीच में संजय यू का भी नाम आता है। तो युनबाओ सोचने लगती है कि संजय यू नाम का भी कोई सेलिब्रिटी है। फिर युनबाओ संजय यू से कहती है कि तुम्हारे नाम का कोई ऑटोग्राफ भी देकर चला गया। तो संजय यू बताता है कि वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो युनबाओ कहती है कि हर जगह अपना नाम क्यों लिख देते हो। फिर संजय यू इधर उधर देखने लगता है। तो संजय यू कहता है कि इधर देखने को तो कुछ है नहीं, बेहतर तो यही है कि हम असुभोग पर ध्यान दें। तो युनबाओ देखती है कि वहाँ पर चिकन सूप भी होता है। तो युनबाओ को अपने डैड की याद आने लगती है। युनबाओ कहती है कि बहुत मजे का है। तो उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से ये खाकर ठीक हो जाओ। युनबाओ को ये चिकन सूप बहुत पसंद होता है। तो वहाँ पर लेडी ऑर्डर लेने के लिए आती है। तो संजय यू कहता है कि 2 संबोगुल की प्लेट। तो युनबाओ कहती है कि मुझे चिकन सूप चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि फुल प्लेट या हाफ। युनबाओ कहती है कि हाफ प्लेट। फिर वो लेडी युनबाओ को बहुत सी बातें सुनाती है। तो युनबाओ फुल प्लेट मंगवा लेती है। तो फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। संजय यू कहता है कि वो कितनी प्यारी है। चिकन सूप आ जाता है तो युनबाओ खाने लगती है। तो संजय यू भी चिकन के छोटे से पीस लेकर खाने लगता है। तो युनबाओ कहती है कि तुम्हारी भूख तो नहीं मर गई। तो संजय यू कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में पैसा, दोस्त, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक चीज है जिसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, वो है मेरी भूख। तो युनबाओ कहती है कि फिर भी तुम चुन चुन के खाते हो क्या। तो संजय यू कहता है कि केले के छिलके और आम की गुठली के अलावा मैं और कोई भी चीज जाया नहीं करता। तो युनबाओ कहती है कि अच्छा है। तो संजय यू बड़ा पीस लेकर खाने लगता है। युनबाओ संजय यू को देखती है और कहती है कि ऐसा मुंह मैंने पहले भी कहीं देखा है। तो युनबाओ को याद आता है जब उसने संजय यू को टोफू खाते हुए देखा था। तो संजय यू पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो युनबाओ कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी शख्स को पुलिस स्टेशन के पास टोफू खाते हुए देखा था। तो संजय यू कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था क्योंकि मैंने किसी गलत औरत से पंगा ले लिया था। तो युनबाओ पूछती है कि तुमने उस औरत के साथ क्या किया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब संजय यू ने कार को उठाकर साइड पर किया था क्योंकि उस कार ने फायर स्टेशन वालों की गाड़ी रोकी हुई थी। तो वो लेडी बाहर आती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया। तो फिर वो आदमी कहता है कि तुमने इस गाड़ी को छुआ कैसे, मैंने कल ही अभी से नई कार गिफ्ट की है। तो संजय यू कहता है कि मैंने इस गाड़ी को हाथ ही तो लगाया है। तो वो आदमी पुलिस वालों को कॉल कर देता है। तो संजय यू उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि जिसे बुलाना होगा बाद में बुला लेना, और साइड पे कर देता है। फिर वो फायर स्टेशन वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो संजय यू कहता है कि मैंने खाली उसे हाथ ही तो लगाया था, लेकिन युनबाओ को लगता है कि उसकी बीवी को हाथ लगाया था। तो संजय यू कहता है कि उसके हस्बैंड ने देख लिया। तो युनबाओ सोचती है कि उसके हस्बैंड ने देख लिया था। फिर कहती है कि तुमने उसके हस्बैंड के सामने उसे हाथ लगाया। तो संजय यू कहता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है, तुम टेंशन ना लो। तो युनबाओ कहती है कि तुमसे एक और बात पूछूं, होंग सर के हाथ में तुमने चोट लगाई थी क्या, सच सच बताना। तो संजय यू कहता है कि हाँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि होंग सर ताश खेल रहे होते हैं। तो संजय यू वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम टीचर होकर यहाँ पर ये सब करते हो, और उनकी सारी गेम खराब कर देता है। तो फिर वो सब जाने लगते हैं। तो होंग सर टेबल के साथ लगकर नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर संजय यू कहता है कि शायद इसी वजह से उसने हांग्युल को अवार्ड देने से मना कर दिया था। तो मैम यून चुप करके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज हांग्युल नहीं आ पाएगा, तो मुझे भी घर जाना चाहिए, और बाय करके जाने लगती हैं। फिर डर जाती हैं और कहती हैं कि संजय यू तुम्हारा चेहरा। फिर संजय यू अपना चेहरा देखता है तो उसके चेहरे में बहुत ज्यादा पिंपल निकल आते हैं। फिर हमें संजय यू को पार्क में दिखाते हैं। संजय यू कहता है कि जरा सा खा क्या लिया, मर्दांगी में धब्बे आ गए। युनबाओ कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते हो, और उसे टैबलेट देती है। संजय यू कहता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं 2 घंटे में ठीक हो जाऊंगा। युनबाओ संजय यू को पानी देती है और कहती है कि एलर्जी थी तो मुझे अकेले खाने देते, तुमने जबरदस्ती क्यों खाया। तो संजय यू कहता है कि अगर मैं ना खाता तो तुम ना खाती, और तुम्हें मैं भूखा नहीं देख सकता, समझ रही हो ना। तो युनबाओ हंसने लगती है। तो संजय यू युनबाओ से पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, लेकिन युनबाओ संजय यू की बात सुनकर फिर भी हंस रही होती है। तो युनबाओ को अपनी बातें याद आती है
कि हंसना मत, मस्ती मत करना और खुश बिल्कुल भी ना होना। तो युनबाओ हंसना बंद कर देती है। फिर युनबाओ क्रीम निकालती है और संजय यू को कहती है कि अपना मुंह इधर करो। फिर युनबाओ संजय यू के मुंह पर जहाँ जहाँ दाने बने होते हैं वहाँ पर लगाने लगती है, लेकिन संजय यू को समझ में नहीं आ रहा होता। तो संजय यू अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और युनबाओ संजय के ऊपर देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर युनबाओ जब उसके गर्दन पर लगाने लगती है तो संजय यू खड़े हो जाता है। फिर संजय यू बेंच की दूसरी साइड को जाता है और उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। जब संजय यू युन मैम को घबराया हुआ देखते हैं तो नीचे रख देते हैं। फिर संजय यू वापस आकर बैठता है और कहता है कि मेरी बात सुन लो, आइंदा से मेरे बदन पर कभी भी हाथ न लगाना। फिर युनबाओ से क्रीम लेकर अपने दोनों हाथों से मुंह पर लगाने लगते हैं। फिर संजय यू को हांग्युल की कॉल आती है। हांग्युल कॉल पिक करता है। हांग्युल संजय यू को बताता है कि मैं सोल आया हूँ। तो संजय यू कहता है कि किसके साथ और किधर। तो युन मैम पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो संजय यू पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो हांग्युल कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो संजय यू कहता है कि अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचकर उसे कुछ खिला देना और उसका ख्याल रखना और मुझे मैसेज करते रहना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो संजय यू कॉल कट करता है और खड़े होता है और कहता है कि कंपनी का विजिट हम किसी और दिन कर लेंगे। तो युनबाओ कहती है कि क्यों, हांग्युल कहाँ चला गया, किसके साथ है वो। तो संजय यू कहता है कि उसकी क्लासमेट सीजिन के साथ है, वो अपना घर छोड़कर भाग गई है। तो हांग्युल उसके पीछे गया है। तो युनबाओ कहती है कि सीजिन अपना घर छोड़कर भाग गई है। तो संजय यू कहता है कि तुम अपने घर खुद वापस चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो युनबाओ अपना बैग पकड़ती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं उनकी क्लास टीचर हूँ, तुम नहीं। और कहाँ है वो लोग। तो संजय यू कहता है कि सोल में। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर युन मैम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर आरम के डैड आते हैं और कहते हैं कि मैं आरम का डैड हूँ। तो युनबाओ कहती है कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आने के लिए बहुत शुक्रिया। आरम बहुत लकी है क्योंकि उसके डैड इतने प्यारे हैं। तो आरम का डैड युनबाओ को थैंक यू कहता है। फिर रात को युन मैम काम कर रही होती हैं और उनका मोबाइल उनके पास नहीं होता और उनके मोबाइल में आरम के डैड के मैसेजेस आ रहे होते हैं। तुम्हारा दिन कैसा था, अच्छा तो था ना, अगर स्कूल में कोई दिक्कत हुई तब मुझे बताना, याद है तुमने कहा था कि मैं बहुत प्यारा हूँ। उस दिन स्कूल में कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ था, दिमाग से वो परफ्यूम जा ही नहीं रही, जवाब क्यों नहीं दे रही, आई मिस यू, कहाँ हो तुम, थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। फिर सुबह आर्यन की मामा युनबाओ के पास आती है और उनको थप्पड़ लगा देती है। फिर युन मैम क्लास से बाहर आती हैं तो लड़की गॉसिप कर रही होती है कि युन मैम ऐसे नहीं कर सकती, पक्का सबूत है, नहीं तो आर्यन की मामा यहाँ पर आकर हंगामा नहीं करती। सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी लेकिन पीठ पीछे अपना अफेयर चला रही थी। छी यार कैसी औरत है, मुझे तो इसको देख के उल्टी आ रही है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है तो संजय यू पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। फिर युनबाओ कहती है कि कुछ नहीं और कहती है कि सोल चलो। फिर हमें सोल में सीजिन को दिखाते हैं जो रोड क्रॉस कर रही होती है और हांग्युल भी सीजिन को फॉलो कर रहा होता है। फिर सीजिन हांग्युल से कहती है कि क्या है शैतान हांग्युल। तो हांग्युल कहता है कि शैतान हांग्युल। तो सीजिन कहती है कि इसी वजह से मैं तुम्हें शैतान हांग्युल बुलाती हूँ, मैं तुम्हारी वजह से भाग रही थी और ये सोच के भागी कि मैं तुमसे दूर चले जाऊंगी, लेकिन तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तो हांग्युल कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, हांग रिवर के पास जाकर कुछ खाना चाहोगी। तो सीजिन कहती है कि जो घर से भागी हो उसे भूख कहाँ लगती है, मैं हांग रिवर के पास बैठकर खाने के लिए थोड़ी घर से भागी हूँ। हांग्युल कहता है कि मैं पहली बार सोल आया हूँ। तो सीजिन कहती है कि तुम पहली बार सोल आए हो। तो हांग्युल कहता है कि सिर्फ मैंने टीवी पर ही देखा था, आज मैं आया हूँ तो सब कुछ देख कर ही जाऊंगा। हम दोनों ने बस पकड़ने के चक्कर में कुछ खाया भी नहीं है। तो सीजिन कहती है कि भूख तो लगी हुई है। तो हांग्युल कहता है कि माना तुम घर से भाग रही थी लेकिन खाली पेट मत भागो और कहता है कि मेरे साथ चलो और उसका बैग पकड़ता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों हांगान रिवर के पास बैठे होते हैं। तो सीजिन कहती है कि तुम इतने टैलेंटेड हो तो तुम्हें इतना टैलेंटेड बनकर कैसा लगता है, मुझ में हर बार कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। मुझे फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में जाना था लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाई और मुझे ग्रेड ए लाना था लेकिन मैं वो भी नहीं ला पाई। तुम्हें किसी कॉलेज में भी नहीं जाना और तुम्हें एक ग्रेड ए लाने की जरूरत भी नहीं, तुम ग्रेड बी भी ला सकते हो लेकिन फिर भी तुमने ग्रेड ए ही लाना है। तो हांग्युल कहता है क्या तुम मुझसे जल्दी हो। तो सीजिन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तो हांग्युल कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें कैसा लगता है। तो सीजिन कहती है कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो हांग्युल कहता है कि अगर वो ना होते तो तुम इससे भी ज्यादा बुरा लगता। तो सीजिन कहती है कि मैं अपने डैड के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। तो हांग्युल कहता है काश मुझे एक दिन मिल जाता अपने डैड के साथ रहने के लिए। तो सीजिन कहती है कि अब मैं मामा से एक बात भी नहीं करना चाहती। तो हांग्युल कहता है कि काश मैं अपनी माँ से एक बात कर पाता
सकता। तो सीजिन कहती है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए सब करते हैं। तो हांग्युल कहता है कि सब तो करते हैं लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। तो हांग्युल कहता है कि जब मिस्टर होंग ने मुझे यह कहा था कि मुझे परिवार सेवा अवार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो हांग्युल कहता है कि मुझे अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सच बोल रहे थे। कभी भी अंकल के लिए कुछ करना मुझे अपना कर्ज उतारने जैसा लगा। तो सीजिन कहती है कि शैतान हांग्युल, तुम यहाँ पर भी मुझसे आगे ही निकल गए। इस सिचुएशन में तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे कैसा लगेगा कि एक रिपोर्ट कार्ड की वजह से मैं अपने घर से भाग गई। तो हांग्युल हंसने लगता है। फिर सीजिन को मैसेज आता है। सीजिन पढ़ती है तो उसमें ये लिखा होता है कि हांगंग रिवर के पास जो स्टेशन है 8वां, वो उस पे आ जाओ। फिर सीजिन अपना बैग पकड़ती है और कहती है कि उम्मीद है कि तुम्हें सोल घूमकर मजा आया होगा और मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा, और वहाँ से जाने लगती है। तो हांग्युल कहता है कि अगर ये तुम कहाँ जा रही हो। सीजिन भाग जाती है तो हांग्युल भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर हमें टीचर्स को दिखाते हैं। उनमें से एक टीचर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो सर कहते हैं कि उस गमले को उठाने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो दूसरे सर कहते हैं कि मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, हमें भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हम भी उसकी तरह फिट रहें। फिर उनको एक्सरसाइज वाली जगह पर दिखाते हैं। फिर दोनों सर देखते हैं कि होंग सर की जगह मैम सुक आई होती हैं। तो वो पूछते हैं तो मैम सुक कहती है कि मैं हांग्युल के अंकल की तरह बनना चाहती हूँ। तो जंगू सर कहते हैं कि कभी तो हमने सुना है कि 80 साल की उम्र में किसी को नया दांत आया हो। पाल लो बिल्ली पाल लो, लेकिन कोई गलत फहमी तो ना पालो मैडम। इधर एक आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं बन पा रहा और एक औरत बनेगी। तो मैम सुख कहती है कि इसीलिए तो सीखना चाहती हूँ। जब आप जैसे बड़े टीचर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मेरी बात बच्चे कैसे समझेंगे। आप जैसे टीचरों की वजह से ही टीचर्स की इज्जत नहीं की जाती, इसीलिए फीमेल टीचर की औकात पता कहाँ है, जमीन के 2 गज नीचे। फिर उनका लीडर आ जाता है। तो मैम सुख कहती है कि मुझे सारी टेक्निक सीखनी है और वो भी जल्दी से। कितना टाइम लगेगा इसमें। फिर उनका लीडर कहता है कि ये बच्चे पर डिपेंड करता है, लेकिन इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के मुताबिक आप जल्दी से सीख जाएंगे। तो सर हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब आपके पास कोई टेक्निक्स हैं। हमारे मास्टर के पास ब्लैक बेल्ट है और वो 700 लोगों में से सबसे बेस्ट है। उसने 7 साल में व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लिया। हमारे इस जिम की शान। जब आप उसे सीखेंगे तो आपकी टेक्निक और ताकत दोनों बाहर आ जाएंगी। तो जोंगजी सर पूछते हैं कि वो कब आने वाले हैं। तो लीडर कहता है कि वो आने वाले होंगे, शायद कहीं फंस गए होंगे। तो जोंगजी सर कहते हैं कि आज लेट हो गया है, पता नहीं कहाँ पर रह गया है। फिर हमें युनबाओ और संजय को दिखाते हैं जो बस स्टॉप के पास आते हैं। तो युनबाओ पूछती है कि तुम्हें पक्का पता है कि वो यहाँ पर है। तो संजय कहता है कि हांग्युल ने 5 मिनट पहले मुझे बताया था कि वो इस स्टेशन पे है। लगता है लड़की आसपास है इसलिए फोन नहीं उठा रहा। संजय युनबाओ से कहता है कि तुम राइट में जाकर ढूंढो, मैं लेफ्ट में जाकर ढूंढता हूँ। फिर हमें सीजन को दिखाते हैं जो मिस्टर गो को देख लेती है और मिस्टर गो के पास आती है। तो सीजन कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैं यहाँ पर खो गई थी। सोल कितना दूर है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिलाओ ना। तो संजय यू ढूंढना होता है तो हांग्युल संजय यू को मिल जाता है। तो संजय यू कहता है कि तुम अकेले क्यों हो और वो सीजन कहाँ गई। तो हांग्युल कहता है कि सीजन मुझसे खो गई। तो संजय यू कहता है कि तुमने उसे खो दिया। तो हांग्युल कहता है कि मैंने सोचा कि आप परेशान हो गए इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो सीजन किसी आदमी के साथ बात कर रही थी और उस आदमी ने उसे कहा था कि तुम आज रात मेरे घर में सो जाओ। तो संजय यू कहता है कि क्या उसके घर पे। फिर युनबाओ को दिखाते हैं जो सीजन को ढूंढ रही होती है और युनबाओ को सीजन मिल जाती है। फिर सीजन उस आदमी के साथ ट्रेन के अंदर चले जाती है तो युनबाओ भी उनके पीछे ट्रेन के अंदर चले जाती है। फिर युनबाओ को संजय यू की कॉल आती है तो युनबाओ कॉल उठाती है और बताती है कि सीजन मुझे मिल गई है और वो किसी आदमी के साथ है और हम दोनों ट्रेन के अंदर हैं। तो संजय यू कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ और तुम संभल के रहना क्योंकि हम उस आदमी को नहीं जानते और मैंने आने का वेट करना। तो युनबाओ कहती है कि ट्रेन तो जा रही है। तो संजय यू कहता है कि ठीक है हम अगले स्टेशन में मिलते हैं। तो युनबाओ कहती है कि अगले स्टेशन में कैसे मिलेंगे। फिर कॉल बंद हो जाती है तो संजय यू हांग्युल से कहता है कि अगली ट्रेन पकड़ लेना। तो युनबाओ सोचती है कि अब क्या होगा। तो संजय यू फिर भागते हुए जा रहा होता है और उसे बहुत से लोग देख रहे होते हैं। फिर संजय यू के आगे बहुत से लोग बैठे होते हैं तो संजय यू रुकता है और फिर जम करके उनके ऊपर से जाने लगता है। फिर ट्रेन रुक जाती है और युनबाओ सोचती है कि मुझे पता था। फिर सीजन युनबाओ को देख लेती है और वहाँ से छुपने के लिए जाने लगती है। फिर युनबाओ फिर सीजन के पीछे जाने लगती है। कितने में युनबाओ को संजय यू की आवाज आती है। संजय यू
भागकर अंदर आ रहा होता है तो ट्रेन बंद होने लगती है, तो संजय यू जंप करके ट्रेन के अंदर आ जाता है। लेकिन यूनबॉब वहाँ पर गिरने वाली होती है तो संजय यू उसे पकड़ लेता है। फिर यूनबॉब को याद आता है जब यूनबॉब गिरने वाली होती है और संजय यू उसे पकड़ लेता है, तो यूनबॉब सोचती है कि तुम तो वही हो। और यही पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट पार्ट।